मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको थेवेनिन थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि थेवेनिन थ्योरम हम लोग नेटवर्क थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, तो मैं आपको आज के वीडियोस में थेवेनिन थ्योरम्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट्स पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? आपको पता है कि थेवेनिन थ्योरम बेसिकली एक सर्किट नेटवर्क को सॉल्व करने का तरीका है। हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क को पहले भी केवीएल एनालिसिस कह लें या केसीएल एनालिसिस कह लें या नोडल थ्योरम कर लें, मेश एनालिसिस कह लें, किसी अदर मेथड्स के थ्रू भी हम लोग किसी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब है कि आप उससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर डिसिपेशंस, कोई भी पैरामीटर्स जो भी सर्किट की रिक्वायरमेंट हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के तहत अगर हमारे पास कुछ और भी टूल्स हों जिसके मदद से हम लोग इसको और भी कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसी में हम आपको आज थेवेनिन थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। तो थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट में देखा है कि इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लीनियर बायलेटरल एक्टिव आरएलसी नेटवर्क। मीन्स हम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जिसकी क्या क्या नेचर्स होनी चाहिए, पहला होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट लीनियर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बायलेटरल होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी अगर आरएलसी नेटवर्क में हैं तो हम उस सर्किट को थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसके स्टेटमेंट के थ्रू जाते हैं, फिर इसके अलग अलग पैरामीटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एनी लीनियर बायलेटरल एक्टिव नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो जो आरएलसी नेटवर्क है उसमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स भी हो सकता है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल ओपन सर्किटेड वोल्टेज, जिसको हम लोग VOC से डिनोट करते हैं, इन सीरीज विद द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। और इस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी आरएलसी नेटवर्क में जो कि लीनियर हो, लीनियर का मतलब क्या है कि वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे, और दूसरा क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। बायलेटरल का मतलब होता है अगर आप करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स के पोजीशंस को चेंज कर दो तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू ए पर्टिकुलर एलिमेंट विल नॉट बी चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल नेटवर्क। और एक्टिव नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि दोज नेटवर्क विच कंटेनिंग एनी एनर्जी कंटेनिंग रिसोर्सेज, लाइक अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो तो डेट कैन बी एक्ट एज एन एनर्जी कंटेनिंग रिसोर्सेज। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जिन भी नेटवर्क में होगी उसको हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं और हम लोग उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक नेटवर्क हमने मान लिया जिसमें एक्टिव भी है, बायलेटरल भी है और लीनियर भी है, इसको हम लोग VOC, जिसको आप VTH भी बोल सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और उसके सीरीज में हम लोग क्या लगाते हैं, Z इक्विवेलेंट। यहाँ लिखा हुआ देखिए आप, ए सिंगल ओपन सर्किट वोल्टेज इन सीरीज विथ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो ये सीरीज इम्पीडेंस है और ये है लोड इम्पीडेंस जिसके थ्रू आपको करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसमें हम करंट अगर हमने I कह दिया तो I की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, VOC डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। तो ये एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट के थ्रू किसी भी करंट या वोल्टेज को निकालने का। तो अब मैं आपको इस थ्योरम को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो चलिए पहले मिटा लेते हैं इसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। इसको हम लोग अगर KVL KCL के थ्रू सॉल्व करें तो कितना वक्त लगेगा, और अगर हम
थेवेनिन इक्विवेलेंट से सॉल्व करेंगे तो कितना वक्त लगेगा। तो एक सवाल है हमारे पास जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए सवाल कुछ इस तरह का है। एक सर्किट है हमारे पास, एग्जाम्पल 1। सर्किट ऐसा है कि एक करंट सोर्स है, इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी हुई है 50 वोल्ट। ये हमारा है 15 एम्पियर, 15 ओम का ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 5 ओम और ये है 20 एम्पियर और ये है आपका 10 ओम। तो आप देखिए कि हमें इसमें क्या करना है कि इसकी हमें करंट निकालनी है, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। ये आपसे पूछा गया है। मतलब ये एक सर्किट है जिसमें एक करंट सोर्स भी है, एक वोल्टेज सोर्स भी है और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो हमसे पूछा गया है कि आप इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू बताइए यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अभी आपको हमने बताया था कि करंट निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपका, IL इजकल टू VOC डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले हमें निकालना था ओपन सर्किटेड वोल्टेज, फिर हमें क्या निकालना था Z इक्विवेलेंट और ये ZL तो हमें पता ही है। यहाँ पे हमारी ZL की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है 10 ओम। तो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, पहले निकालनी पड़ेगी हमें VOC और दूसरी निकालनी पड़ेगी हमें Z इक्विवेलेंट। तो VOC कैसे निकालेंगे हम लोग, VOC का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली ए ओपन सर्किटेड वोल्टेज। मीन्स जिस भी लोड के थ्रू आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले उसको आप क्या कर दीजिए, ओपन सर्किट कर दीजिए। तो ओपन सर्किट कैसे करेंगे आप, सपोज कीजिए ये हमारा सर्किट था, इसके थ्रू हमें लोड वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करा, इसको ओपन सर्किट कर दिया आपने और इसको कह दिया आपने VOC, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम VOC कैसे निकालेंगे बताइए आप। VOC निकालने के लिए मीन्स एक टर्मिनल इसकी ये है, दूसरी टर्मिनल ये है। तो अब देखिए ये जो 50 वोल्ट का जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे VOC के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कोइंसिडेंट कर रहा है और ये जो हमारा करंट सोर्स है, इसके पास एक ही पाथ है हमारे पास, ये इधर से ही करंट जा सकता है। अगर इस 20 ओम का करंट इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा आपको 5 × 20 मीन्स 100 वोल्ट। मीन्स इस टर्मिनल का रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल का वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट और इसका वोल्टेज हो गया 50 वोल्ट। तो VOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 - 50 = 50 वोल्ट। तो मीन्स आपको VOC की वैल्यू मिल गई। कैसे मिला हमें, इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज डज मीन टोटल ओपन सर्किटेड वोल्टेज थ्रू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग अगला क्या निकालेंगे, Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखिए आप पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, VOC = 50 वोल्ट फॉर Z इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्योंकि सारे सर्किट्स एलिमेंट हमारे रेजिस्टेंस हैं, तो हम Z इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट या RTH भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे RTH की वैल्यू। अब देखिए RTH निकालने के कुछ तरीके हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालने हैं उसके कुछ तरीके हैं, जो कि मैंने आपको स्टेटमेंट के थ्रू नहीं बताया था, ये मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चंस के थ्रू। RTH का मतलब होता है, अगर आपके सर्किट में सबसे पहले ये आपको देखना है कि वो सर्किट जो है वो डिपेंडेंट सोर्सेस है
या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है। तो जैसा कि आप देख रहे थे हमारे सर्किट में ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स है। जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स हो तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका वोल्टेज एलिमेंट है, ये जो आपका वोल्टेज एलिमेंट है, इसको आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे आप शॉर्ट सर्किट। क्या करेंगे आप? ओपन सर्किट करेंगे हम लोग करंट एलिमेंट को और शॉर्ट सर्किट कर देंगे हम लोग वोल्टेज सोर्स को। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमारे सर्किट में इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स हो तो आरटीएस निकालने के वक्त हम लोग करंट सोर्स को ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है और फिर हमें आरटीएस की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अगर आप इस सर्किट को रिडिज़ाइन करें तो कैसा बनेगा, ये आप देखिए कैसा बन सकता है। ये तो ऐसे ही है, ये करंट सोर्स है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ओपन सर्किट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस आपका एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ये तो आपका लोड रेजिस्टेंस था ही, यहाँ पे आपका देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया 15 ओम, ये है 5 ओम और ये हो गई आपके आरटीएस जो आपको निकालना है, और ये हो गया ओपन सर्किट और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब देखिए अगर आपको आरटीएस की वैल्यू निकालनी है तो कितना आसान हो गया आपका। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो अगर कोई भी करंट अगर जाएगी तो वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो सारी की सारी करंट ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू चली जाएगी। इसका मतलब इस 5 ओम रेजिस्टेंस का हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो और ये ऑलरेडी ओपन है तो आरटीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली क्या हो जाएगी 5 ओम। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो आपका 15 ओम का रेजिस्टेंस है, व्हाट एक्चुअली इट इज़ बेसिकली द शॉर्ट सर्किटेड। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इससे कोई रेजिस्टेंस ही, इससे कोई करंट ही पास नहीं करेगा, तो इस 15 ओम रेजिस्टेंस का हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो सिर्फ रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सी बची, 5 ओम। तो ये मिल गया आपको आरटीएस की वैल्यू 5 ओम। अब आप देखिए अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सा फॉर्मूला है। वीओसी कितना था हमारा 50, आर इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने 5 प्लस जेडएल कितना है हमारा 10। अब देखिए कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 15 एम्पियर। ये आपके हो गए लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट की वैल्यू आएगी, जो कि हमने एक्चुअल सर्किट के थ्रू देखा था। तो अगर आप इसी सर्किट को जो मैंने अभी आपको डिज़ाइन करके दिया है, अगर आपने इसको केवीएल या केसीएल से बनाने का प्रयास करा तो ये डेफिनेटली ज़्यादा वक्त भी लेगा और आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और आप जल्दी अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे भी नहीं। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है, ये हमेशा और हमेशा सिर्फ लीनियर सर्किट में यूज होगा। नॉन लीनियरिटी के केस में आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी आप सर्किट नेटवर्क को पढ़ेंगे तो आपने 2 थ्योरम पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, एक है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और दूसरा है आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। दोनों में बस बेसिक एक ही डिफरेंस है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमारे सीरीज नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पैरेलल इक्विवेलेंट को नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले इसको रब कर लेते हैं हम लोग, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, सवाल बहुत है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और फिर हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सवाल कुछ इस तरीके से है आपका। सवाल हो गया आपका ये वाला, देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ये एग्जाम्पल 2 हो गया आपका। ये आपका एक करंट सोर्स है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, और ये 2 टर्मिनल हमारे ए और बी। ये 5 ओम लिखा है यहाँ पे
ये 12 ओम है, ये 12 एम्पियर है, ये 4 ओम है, और ये हो गया 3 ओम हो गया। आपसे क्या बोला गया है कि इस सर्किट का आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके बताइए। मीन्स ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें हमारे तीन करंट सोर्स हैं बेसिकली। इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ हो सकता है जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप इसको सीरीज इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये कैसा होगा? देखिए, ये बेसिकली कुछ ऐसा बनने वाला है। ये बन जाएगा VOC, ये बन जाएगा आपका RTH, और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल A और B। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो ही चीज़ निकालना है, एक निकालना है VOC और दूसरा निकालना है आपको RTH। तो देखिए VOC कैसे निकाल सकते हैं आप? VOC का मतलब है कि इस जो टर्मिनल है A और B, इसको आप ओपन सर्किट कर दीजिए, तो ये ऑलरेडी ओपन सर्किट है। तो आप इसमें VOC कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपने कह दिया ये प्लस, ये माइनस, और ये हो गई आपकी VOC। मीन्स ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब देखिए ये तो एक करंट सोर्स है, तो इसके थ्रू तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं सकता है। तो वोल्टेज ड्रॉप किसके थ्रू होगा? ये 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। अब ये एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है जो कि इसके थ्रू कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर। और ये जो 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये भी इसके थ्रू कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? 3 एम्पियर का। तो टोटल जो हमारा करंट हो जाएगा इस 4 ओम के थ्रू वो कितना हो जाएगा? 5 + 3। क्यों? अगर आप KCL का इस्तेमाल करें तो दोनों करंट क्या हो रही है इसमें? इनकमिंग हो रही है। तो टोटल करंट कितना हो गया आपका? 8 एम्पियर। तो VOC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये जो आपका 4 ओम × 8 एम्पियर, इट डज मीन 32 वोल्ट। ये हो गए आपके VOC का वैल्यू। टोटल करंट 5 ओम + 3 ओम मीन्स 8 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस था, इधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वोल्टेज एलिमेंट की जो वोल्टेज सोर्स होगी ये पॉजिटिव माइनस ये नेगेटिव, डज मीन्स ये। अब देखिए हम निकालेंगे अगला क्या है? RTH। RTH के लिए क्या कर सकते हैं आप? RTH के लिए हमने बताया था आपको कि करंट सोर्स को क्या करना है? शॉर्ट सर्किट करना है, ओपन सर्किट करना है? करंट सोर्स को हमें करने होते हैं ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना होता है? शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने करंट सोर्स हैं? 3 करंट सोर्स हैं। हमें तीनों को क्या करने पड़ेंगे? ओपन सर्किट करने पड़ेंगे। तो आप इसकी एक सर्किट ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए ये करंट सोर्स था, इसको आपने ओपन सर्किट कर दिया। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपके ओपन सर्किट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका ओपन सर्किट, और ये हो गया आपका टर्मिनल A और B जिसके थ्रू आपको RTH की वैल्यू निकालनी है। और ये 4 ओम, और ये हो गया आपका 12 ओम। अब आप देखिए सर्किट कितना आसान हो चुका है। अगर हम इधर की तरफ से देखना स्टार्ट करें तो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद सर्किट क्या हो जा रही है? ब्रेक हो जा रही है। मतलब इस 12 ओम रेजिस्टेंस का RTH निकालने में कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्किट क्या हो चुकी है? यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, ओपन सर्किट हो चुका है ऑलरेडी। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो RTH की वैल्यू होगी वो कितना होगा? 4 ओम होगा। तो अब आपको VOC मिल चुका है, आपको RTH मिल चुका है। अगर हम हमें अगर सर्किट ड्रॉ करना हो तो कैसा सर्किट बनेगा? ये आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। ये सर्किट बन जाएगी, VOC की वैल्यू हो जाएगी 32 वोल्ट, और ये हो जाएगी आपकी 4 ओम, और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल A और B। यही हमारी क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए मैं आपको एक और सवाल होमवर्क के लिए दिए चलता हूँ। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर इसके 1-2 सवाल करने के बाद फिर हम इसके डिपेंडेंट एलिमेंट्स के साथ भी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करेंगे। फिर हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने 2 सवाल करे,
हमने पहले क्या बताया आपको कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज बेसिकली यूज्ड फॉर लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क containing one or more dependent or current voltage source can be replaced by open circuited voltage in series with the equivalent resistance। और आपको हमने इसके सर्किटरीज के इन्फॉर्मेशंस बताए, फिर हमने 2 सवाल बताए जिसमें मल्टीपल करंट सोर्स या करंट और वोल्टेज सोर्स सारे जुड़े हुए थे, और ये सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स थे। आपके एग्जाम्स में डिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, तो वो सवाल भी हम लोग करेंगे। तो एक सवाल मैं आपको फाइनली दे के छोड़ रहा हूँ और फिर इसको हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो सवाल देखिए कुछ इस तरीके से है, बड़ा आसान सवाल है। सवाल देखिए कुछ ऐसा है, ये सवाल है आपका, एक आपका ये वोल्टेज सोर्स है, यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पहले से, पर होप कि आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए कुछ इस तरह का सर्किट है, ये 6 वोल्ट का है वोल्टेज सोर्स, ये दिया हुआ है 4 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 4 ओम, और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका यहाँ पे 2 ओम का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट थ्रू 2 ओम क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। मीन्स इस 2 ओम को आपको क्या मान के चलना है, यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू आप लोड करंट की वैल्यू को बताइए, और आपको सॉल्व करना है इसको इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, वरना मैं आपको अगले क्लास में ज़रूर बताऊँगा। और आप सबसे एक बार और आग्रह है कि आप हमारे चैनल लर्निंग एस्पिरेंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।